आप कानून और देश और संविधान से ऊपर थोड़ी हैं। आप अपने आप को, ये अहंकार आपके अंदर में भरा हुआ कि ईडी के पास में, सीबीआई के पास में आपके खिलाफ सबूत है, तब तो आपको पकड़ने के लिए कर रहा है ना भाई। तो आप जाइए, अगर आपके दिल में छल कपट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप जाइए, जाकर के जवाब क्यों नहीं दे। बोल करके विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन आवाम यहाँ का नागरिक जान चुकी है। वो जो शीश महल बनाए हैं और बार बार प्रचार, खाली अपना कार्यकाल में सिर्फ प्रचार ही किए हैं। ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, माने जो इमोशनल कार्ड जिसको बोलते हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। ये आवाम यहाँ का जानती है कि आप क्या है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय भारत न्यूज में हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। राजधानी दिल्ली में लगातार सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को लगातार परिवर्तन निदेशालय का समन जा रहा है, लेकिन वो बच रहे। तीसरा समन आ चुका है, लेकिन अब तक जो है वो उन्होंने सामना नहीं किया। लगातार प्रेस वार्ता की जा रही है उनके नेताओं के द्वारा, और कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार व्यक्ति है। सीधा जुड़ते हैं जनता से कि अगर ईमानदार व्यक्ति है तो सामना क्यों नहीं करते हैं वो ईडी का। सर, क्या नाम है आपका? इंद्रदेव। कैसे देख रहे हैं, लगातार ईडी का समन आ रहा है और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं बसते नजर आ रहे हैं। उनके नेता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। नहीं, उनको जाना चाहिए। जो देखिए, कानून और संविधान सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है, और उनको अगर इस टाइप का उनका अगेंस्ट में अगर ये आए हैं कुछ ये करके, तो उनको खिलाफ में साबुत होगा, तब तो उनको पकड़ने के लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं ना। तो आप जाइए, अगर नहीं कुछ, अगर मन में आपका चोर नहीं है तो आप जाइए, जाकर के हाजिर होइए। क्यों नहीं जा रहे, आप क्यों छुप रहे हैं? आप जाइए। लगातार वो कह रहे हैं कि अगर ईडी का सवाल है तो वो लिखित में भेजे, वो लिखित में जवाब देंगे। इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है? ऐसे थोड़ी होता है भाई। आप कानून और देश और संविधान से ऊपर थोड़ी हैं। आप अपने आप को, ये अहंकार आपके अंदर में भरा हुआ है। आप जो है ना, देश का संविधान से ऊपर नहीं है। आपको आवाम बैठाया कुर्सी पर इसलिए कि आप जो है ना जनता का भलाई करें, और आप जो ऐसा काम कर दिए है ना कि ईडी के पास में, सीबीआई के पास में आपके खिलाफ सबूत है, तब तो आपको पकड़ने के लिए कर रहा है ना भाई। तो आप जाइए, अगर आपके दिल में छल कपट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप जाइए, जाकर के जवाब क्यों नहीं देते हैं। आप घर में बैठ करके आप मैंने होमवर्क कर करके, और आप क्या जताना चाहते हैं कि जब मैं पूरा होमवर्क कर करके फिर जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। वो ये भी कह रहे हैं कि लगातार छापेमारी हो रही है, रेड मारी गई है आम आदमी पार्टी का, चाहे वो दफ्तर हो, वो तमाम कार्यकारिणी का उनका बैठने की जगह हो, लेकिन कहीं पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ। वो कह रहे हैं फर्जी केस में सबको अंदर कर रहे। पहले मनीष सिसोदिया को कर दिया, फिर संजय सिंह को कर दिया, और अब अरविंद केजरीवाल की बारी है। मैं गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहा हूँ। ऐसे बोल करके विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन आवाम यहाँ का नागरिक जान चुकी है। वो जो शीश महल बनाए हैं और बार बार प्रचार, खाली अपना कार्यकाल में सिर्फ प्रचार ही किए हैं। 2-2 मिनट में उनका टीवी में प्रचार आ जाता है। तो वो गलत बोल रहे हैं। वो जो कानून और संविधान सबके लिए एक बराबर है। कानून और संविधान को उनको इज्जत करना चाहिए। वो जाएं और जा करके अपना सफाई पेश करें। कहा ये भी जा रहा है कि मोदी जी जो है, जितनी एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की पूरी साजिश रची जा रही है, ताकि वो अपने पार्टी के लिए प्रचार ना कर पाए। नहीं, गलत बात है, झूठ बोल रहे हो। ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, माने जो इमोशनल कार्ड जिसको बोलते हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। ये आवाम यहाँ का जानती है कि आप क्या है नहीं है, और ये ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का आवाम अच्छी तरह से जानती है कि आप क्या क्या घोटाले किए हैं, सबको पता है। और आप जो बचने का काम अगर कर रहे हैं तो आप नहीं बच सकते हैं, और जो है यहाँ कानून जो है अपना काम करेगी। सर, सवाल एक ये भी है कि आम आदमी पार्टी में बार बार समन आ रहा है, अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है ईडी के द्वारा, और एक आरोप ये भी है कि जो भी दूसरी पार्टी के लोग हैं और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो एजेंसी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी हैं, एनसीपी के नेता हैं जो शरद पवार की पार्टी से अब अपना एनसीपी बना के एनडीए में शामिल हो गए। देखिए, वो मोदी सरकार पहले बोल दिए थे अपना आदमी को, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अपना आदमी को पहले ही अलर्ट कर दिए हैं कि देख भाई, कोई भी ऐसा काम मत करना। भारतीय जनता पार्टी को कह दिए हैं, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे कि हमारा नाम खराब हो, पार्टी का नाम खराब हो, छवि खराब हो, ऐसा कोई काम मत करना। तो पहले से बोल दिए हैं। तो हमारा जो पार्टी का लोग हैं बहुत सोच समझ के काम करते हैं, कोई भी गड़बड़ काम में फंसते नहीं हैं। लेकिन जिन नेताओं पे जांच चल रही थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उस पर एजेंसियां खामोश क्यों हो जाती है जब वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत आपको किसने कह दिया? कानून अपना काम करेगी। जो भी भ्रष्ट है, चाहे बीजेपी का है, चाहे कोई भी पार्टी का हो,
उसको पकड़ने का काम करेगी, पर्याप्त सबूत जुटाती है। जब समय लेती है तो समझ लीजिए उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। पर्याप्त सबूत होने के बाद वो तुरंत काम करेगी एजेंसी। एक देश और संविधान हमारा जो है सबसे ऊपर है। आम आदमी पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी वो बौखला गई है। अरविंद केजरीवाल का जो लोगों के प्रति रुझान है, लगाव है, लोग उनको मत दे रहे हैं कि अब वो जेल भी चले जाएंगे तो अंदर से वो सरकार चला सकते हैं। देखिए 4-5 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी चुनाव था तो उनको उनका तो कहीं भी सब जगह तो उनका लुटिया गुल्लू हो गया। कहीं तो नहीं आया, उनका नामो निशान खत्म हो गया अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी का। तो ये कैसे कह सकते हैं कि पब्लिक उनको बहुत बहुमत से जिता रही है? गलत बात है। ये वहम में न रहें। आने वाला इलेक्शन में उनको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है, और पता चल भी गया है। 4-5 राज्य में इलेक्शन जो हुआ उससे उनको जो है उनका क्या उनको मिला है वो पता चल गया है, और जो है देश की जनता उनको नकार चुकी है। अब ज़्यादा ख्वाब न देखें। कानून संविधान सबसे ऊपर है और कानून अपना काम करेगी। धन्यवाद। चलिए शुक्रिया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर लगातार ईडी का शिकंजा जारी है। हालांकि आपको बता दें अरविंद केजरीवाल अभी तक सामना नहीं कर रहे। देखना यह होगा कि क्या ईडी के समन को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल सामने आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़।